गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनेलिस। तब उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर की थी एक वीडियो ऑफ डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल हमारी कौन से पार्ट्स की डिस्कवरी हुई थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको राइट करने के लिए दिए थे एक पैराग्राफ में से फाइंड करने के लिए। आप उसको टैली कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने डिस्कवरी पढ़ी थी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, जो रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी डेड सेल की 1665 में। उसके बाद फिर लिविंग सेल आई। लिविंग सेल की डिस्कवरी जो की थी दैट वाज नॉट डन बाय रॉबर्ट हुक, दैट वाज डन बाय एंटन वैन ल्यूवेनहुक। एंटन वैन ल्यूवेनहुक इसने डिस्कवर करा था। एंटन वैन ल्यूवेनहुक, ल्यूवेनहुक के नाम से इसको जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सरनेम। तो ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर करा था अबाउट द लिविंग सेल अंडर अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उसने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें उसने चलती हुई सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने। उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था। उसके बाद हमारे पास आया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था सेल के अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज लिविंग मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था अबाउट द प्रोटोप्लाज्म। और इसके बाद सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्क्लीडन एंड स्क्वैन। किसने दी थी? स्क्लीडन एंड स्क्वैन। अब ये स्क्लीडन और स्क्वैन ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट दिए थे। दो पोस्टुलेट्स के बारे में सेल थ्योरी के बताया था। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने दो पोस्टुलेट दिए थे। दो पोस्टुलेट या दो पॉइंट्स दिए थे। दो पॉइंट्स वो कौन कौन से पॉइंट्स थे? सबसे पहला, कोई भी ऑर्गेनिज्म वेदर दैट इज प्लांट और एनिमल, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। और दूसरा इसने क्या कहा था? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और हर प्लांट और एनिमल जो है वो किस चीज के बने हुए हैं? दैट इज मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेल थ्योरी को, सेल थ्योरी वाज बेसिकली गिवन बाय स्क्लीडन एंड स्क्वैन। स्क्लीडन एंड स्क्वैन, बट इसको फिर मॉडिफाई किया गया and modified cell theory was given by Rudolf Virchow. It was given by Rudolf Virchow. इसने क्या कहा था? इसने दो पोस्टुलेट तो कहा था। इसने कहा था ठीक है सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं, प्लांट और एनिमल सभी सेल से बने हुए हैं, बट इसने एक पोस्टुलेट को और ऐड किया था। और वो पॉइंट क्या था? एवरी सेल is formed from pre-existing cell, derived from pre-existing। हर सेल का अपना कोई वजूद नहीं है। एक सेल जो आई है वो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे ही उसका निर्माण हुआ है। तो इसके बारे में इसने बताया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेल। सबसे पहले हमने किया एंटन वैन ल्यूवेनहुक, जिसने क्या डिस्कवर करा था? लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियस, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद हमने डिस्कस करा प्रोटोप्लाज्म, लिविंग मटेरियल के बारे में डिस्कस करा व्हिच वाज गिवन बाय पुरकिंजे। उसके बाद हमने डिस्कस करा सेल थ्योरी की पोस्टुलेट थे। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्क्लीडन एंड स्क्वैन। और स्क्लीडन और स्क्वैन ने क्या कहा था? हर ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना हुआ है, प्लांट और एनिमल जो हैं वो भी सेल्स के बने हुए हैं। मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की गई, कुछ चेंज किया गया जो उसने ऐड किया, जिसका नाम क्या? ही गेव द नेम मॉडिफाइड सेल थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। एंड दिस रुडोल्फ विर्चो गेव वन मोर पॉइंट, ही एडेड वन मोर पॉइंट विद इन द सेल थ्योरी। एक पॉइंट को उसने ऐड करा और उस पॉइंट का नाम क्या था? एवरी सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल का जो टाइप है वो दो तरह की सेल होती है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, फर्स्ट इज आवर प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी हमारी होती है यूकैरियोटिक सेल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म। प्रो मीन्स पहला, ठीक है, प्रिमिटिव। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी जिसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है।
यू का मतलब होता है ट्रू यानी असली, कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस बेयरिंग, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला न्यूक्लियस आया, तो सबसे पहले न्यूक्लियस में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ना न्यूक्लियर क्रोमेटिन था, ना ये कवर वाला था। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट कहा गया, क्योंकि ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे जो दुनिया में आए थे। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ दैट वाज प्रोकैरियोट, जो हमारा बैक्टीरिया है। और यूकैरियोट में जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप पहले से ही पढ़ चुके हो, जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसमें क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, लेकिन जो न्यूक्लियस वाला रीजन है, न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। अब यहां पे लिखेंगे आप न्यूक्लियस, अब इसमें लिखेंगे न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड and surrounded by membrane, surrounded by nuclear membrane। तो इसमें तो क्या हुआ, न्यूक्लियस ट्रू एब्सेंट है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दूसरा, ये ऐसी सेल है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, जितनी भी लाइसोसोम्स, ये सारी की सारी, सपोज अगर मैं एक प्रिमिटिव सेल का डायग्राम बनाती हूँ तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर रीजन ऐसा है बिना कवर वाला, ठीक है, ऐसे कैसे, ये सिंगल क्रोमोसोम इसमें होता है, ठीक है। अंदर की तरफ से कुछ एक्सटेंशन होती है जिनको हम मीजोसोम्स कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म है। और सिर्फ इसमें राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि राइबोसोम के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सिंपल राइबोसोम्स प्रेजेंट, 70s राइबोसोम। उसके अलावा इसकी बाहर स्ट्रक्चर पे कुछ सिलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, सेल वॉल भी हो सकती है, देयर में भी सेल वॉल आल्सो। ये सेल वॉल अलग तरह के स्ट्रक्चर की बनी होती है, ठीक है, तो ये इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, या फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है इसमें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। बट यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है जो वेल डिफाइंड है, मेम्ब्रेन भी है जिसमें चारों तरफ, ओके, इसमें क्रोमेटिन भी है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है, जो आप स्ट्रक्चर कर चुके हो। इसमें गोल्जी बॉडीज भी हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, बनाए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस भी सिंपल सा है जो वेल डिफाइंड सही तरह से नहीं बना हुआ। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles are present, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस इसमें प्रेजेंट होती हैं। तीसरा, इसके अंदर क्या होता है, इसमें 70s राइबोसोम है, 70s राइबोसोम्स यानी छोटे साइज के इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, दिस इज वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे साइज की होती है, नियर अबाउट 5, दिस इज अबाउट पॉइंट्स में इसका बहुत छोटा साइज होता है, पॉइंट से लेके 10 माइक्रोन तक, ठीक है, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। इट हैज लार्जर साइज, नियर अबाउट 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, लार्जर साइज, ठीक है। ये सारे इसके डिफरेंसेस हो गए। तो ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट द
डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल वो है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, बट प्रोकैरियोटिक सेल है जो बैक्टीरिया। तो इसके आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, दिस इज बैक्टीरिया, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसकी एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगस सेल, एनिमल सेल एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और आप इसको टैली कर सकते हैं, आपने जो नोट किया था, एंड यू हैव टू राइट इट ऑन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।